भाग्य और बुद्धि। एक रोचक कहानी। एक बार संयोग से नदी के तट पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों आपस में बात करने लगे। भाग्य बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, जिसका साथ देता हूँ उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं होता। दोनों ने अपने अपने शक्ति का प्रयोग करके फैसला करने का निर्णय किया। दोनों एक किसान के पास गए। वह कर्ज के बोझ से परेशान था। भाग्य बुद्धि से बोला, मैं उसका भाग्य बदलता हूँ, वह खुशहाल हो जाएगा, इसे बुद्धि की जरूरत नहीं होगी। उसने किसान के खेत के ज्वार के दानों को मोती बना दिया। किसान ने मोती नहीं देखे थे, वह ज्वार की जगह मोती लगे देख वह परेशान हो गया। उसी समय उस खेत के पास से राजा और मंत्री जा रहे थे। मंत्री ने मोती भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? किसान ने झल्लाकर कहा, एक नहीं, सारे पौधे ले लो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह किसान सबसे अमीर है और विनम्र भी है, यह राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान को एक असरफी देकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान बन गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान को अपनी दादी की बात याद आई कि एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर नदी में कूद गया। राजा ने अपनी पुत्री को अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुनाई। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जा रहा है, अब तू देख मैं कैसे बचाती हूँ। उसे बुद्धि के किसान में प्रवेश कर गई। उसे जब राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज, मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने हमारी बेटी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज, मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है या फिर उस देश का राजा मर जाता है। जैसे ही राजकुमारी मेरे कमरे में आई, मैंने नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और मैंने नदी में डूबते एक युवक को बचा लिया। यदि यह अपराध है तो आपका दंड मुझे स्वीकार है। मैं तो अपनी पत्नी और देश के राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसान की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए राजपाट सौंप दिया। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य बोला, बुद्धि, आज मैं समझ गया हूँ कि सफलता के लिए हम दोनों का मेल जरूरी है। शिक्षा बुद्धि से हर कठिनाई हल की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें।